गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज मैं जीडीपी के बारे में बताऊंगा क्योंकि आप सब जीडीपी के बारे में पूछ रहे थे। आप सब भी पूछ रहे थे कि सर जीडीपी में अभी हमारा देश कितने नंबर्स पे है। बहुत सारे बच्चे लोग को तो ये समझ में नहीं आ रहे थे। सर आप बता रहे थे कि सर जीडीपी का मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जीडीपी को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। तो जीडीपी जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट होता है। इसको हम लोग हिंदी में अगर चाहेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए जो आपका जो जीडीपी था ना, ये सबसे पहले आपका जो खोज जो है ना, आपका एक मतलब अमेरिकन जो है आपका वहाँ का था, जिसका नाम था अर्थशास्त्री, एक पढ़े लिखे थे अर्थशास्त्री से, जिसका नाम था साइमन। तो इसी ने आपका 1935 और 1944 के बीच में जो है मतलब ये आपका मतलब खोज किया था, जिसको अमेरिका को लग रहा था कि एक ऐसा मतलब आर्थिक व्यवस्था मतलब आधार को मापने के लिए एक अच्छा मतलब क्या होना चाहिए। तो जिसे इंटरनेट में खोजने के बाद आपको आपका जो था ना, ये अमेरिका के कांग्रेस के सामने इसको परिभाषित कर दिया जीडीपी को, जो कि आर्थिक व्यवस्था को मापने में बहुत आसानी हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे घरेलू चीज हो गया, इसको आपको जो है ना किसी देश के जीडीपी 3 चीजों के आधार पर मापा जाता है। सबसे पहले क्या क्या है, एक है एग्रीकल्चर पे, दूसरी होगी आपका इंडस्ट्रीज पे, और तीसरी क्या चीज होगी आपका सर्विस पे। ये 3 चीज पे इसको मापा जाता है। जैसे कि देखो घरेलू चीजों को मापने के लिए होता है ना कि बाहर का, जैसे अब आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए एक शूज है, एक जूता है जो हमारे देश में बन रहा है, मेड इन इंडिया, और उसको अगर अमेरिका में बेचते हैं तो वो आपकी मतलब जीडीपी हमारे देश के अंदर उसको हम लोग वो जीडीपी जो है मतलब हमारे देश के अंतर्गत उस जूते को मतलब लिया जाएगा। अगर बाहर का, अगर मान अमेरिका का जूता अगर शूज को हम लोग अगर बेच रहे हैं तो फिर वो जीडीपी के अंतर्गत नहीं आएगा, वो फिर अमेरिका के जीडीपी में जुड़ जाएगा। तो कहने का अर्थ है, जैसे एक एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर है आपका मान लीजिए जीडीपी के अंतर्गत देखिए, जैसे 1000 मान लीजिए स्मार्टफोन्स है, कितना 1000 स्मार्टफोन है। तो अभी जैसे मान लीजिए पर फोन का दाम मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं 100 रुपया है, तो 100 रुपया इंटू आपका 1000 तो कितना बन गया आपका 1 लाख बन गया। तो ये आपका जो है क्या हो गया, ये मूल्य को जो है ये मतलब जीडीपी के अंदर आ जाता है। इस तरह जीडीपी को मापा जाता है कि जो एक देश का, जैसे हमारे इंडिया में जो भी चीज बन रहा है वस्तु को, प्रोडक्ट को, उसको अगर दूसरे देश में अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और उससे जो पैसा आ रही है तो मेरे जीडीपी के उस वस्तु जो है मतलब पैसा जितनी मेरी ज्यादा आएगा वो मेरे जीडीपी उतना अच्छा आएगा। अभी हमारे जो है अमेरिका बहुत टॉप्स पे है जीडीपी में, क्योंकि उसका ज्यादा मतलब कोई भी चीज जो है मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है, इसलिए मोदी भी बहुत ज्यादा मतलब अभी इसी पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, जो कि अभी हमारे लगभग पहले 3.5 था, अभी 4.1 हो गया है। इस तरह देखा जाए तो बहुत आगे चला जाएगा। इसीलिए जीडीपी का जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब उसको चीजों को ज्यादा से ज्यादा बनाए, बाहर का चीजों को ज्यादा न ले। अगर चाइना के माल्स को ज्यादा न लिया जाए, बाहर का देश को ज्यादा न लिया जाए, मतलब प्रोडक्ट्स को हमारे देश का ही चीजों को ज्यादा बना के हमारे देश में ही ज्यादा उसको खरीदे, और खास करके हमारे देश का चीजों को बाहर यदि उसको सेल कर दिया जाए, उससे ज्यादा पैसा आए तो फिर जीडीपी ज्यादा होगा। यही तो है जीडीपी।